बताइए माँ, अगर मुझे लड़की हुई तो क्या ससुर जी मेरे बच्चे को मार डालेंगे? क्या बात कर रही है छोरी तू? अरे यार, कब से पागल बना रखा है आप लोगों ने? सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते कि दुल्हन भाग गई है? अरे जीजा जी थोड़ा शांति से तो काम। कौन जीजा? किसका जीजा जी है? हमारी दुल्हन भाग गई है तो कोई रिश्ता नाता नहीं है तारा हमारे साथ। अरे कोई रिश्ता ना है तो यहाँ तमाशा क्यों कर रहे हो? जाओ अपने घर। कल को उसके माँ बाप आ गए तो फिर हम क्या जवाब देंगे? कौन से नौकर की बेटी? कहाँ के माँ बाप? भूल गई? जब वो इतनी सी थी तो उसके माँ बाप उसे बुखार में तड़पता हुआ छोड़ के, मरा हुआ समझ के खेतों में छोड़ के भाग गए थे। मैं उसे उठाकर तेरे पास लाया था, तूने उसके दवा दारू की, उसकी जान बचाई और उसके बाद उसको पढ़ा लिखा के तूने बड़ा किया। कमला, अब इस घर की इज्जत निर्मला बचा सकती है, बस। मुझे लगा मेरे माँ बाप ही नहीं है, पर वो तो मुझे मरी हुई समझकर। मुझे पता है जी, निर्मला अपना फर्ज जरूर निभाएगी। फर्ज नहीं, वो हमारी बेटी है, हमने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। एक बाप की इज्जत अब दूसरी बेटी के हाथ में है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बात करूंगी इससे। अच्छा उसने सुन लिया। तू जा, समझा उसको, जा जा। अच्छा चाचा जी, एक बात बताओ कि मेरी बात जायज है ना? अगर आपके बेटे की बहू भाग जाती तो बताओ आप क्या करते? अरे क्या करता? वही करता जो तू कर रहा है, और क्या करता? मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ है? मैं तो वैसे टेंशन ले रहा था कि कुछ गलत तो नहीं हो जाए मेरे हाथों से। मतलब ये साफ हो गया कि हम लोग ना इस घर से दुल्हनियां लेके जाएंगे, मतलब दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे। चाचा तू यहाँ पे काम बनाने के लिए आया है कि बिगाड़ने के लिए आया है? ये छोरे, ना तो मैं बात बिगाड़ने आया हूँ और ना बात बनाने आया हूँ। मैं तो यहाँ अपने पिता ने लेने आया हूँ, बस। और सुन, तुम्हारे इस झमेले में अगर पिता ने कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा? चाचा वैसे ही हमारी बेइज्जती बहुत हो चुकी है, अब तू और मत कर। एक बात बता चाचा, तू यहाँ पे आग बुझाने के लिए आया कि जलाने के लिए आया? इतना घटिया काम तो कोई दुश्मन भी ना करे जो तूने किया है। चाचा बोलने में शर्म आती है मुझे। करण, अपनी जबान को लगाम दे। याद रख तू अपने चाचा से बात कर रहा है। नहीं, अरे बहू क्या हुआ? बहुत अजीब ख्याल आ रहा है दादी माँ। ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। अरे शुभ शुभ बोल बहू, कुछ ना होगा। एक काम कर बहू, थोड़ा चल फिर ले। बैठे बैठे ना दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आया करे। चल ला मेरे तई दे, छोरे ने मेरे तई दे। देख देख, यो है मेरा राजकुमार है। आजा बेटी।
ए संभल के उठ, संभल के चल। ए मेरा राजकुमार, आजा बेटा। अरे बालक ने तो पेशाब कर दिया, मेरे बच्चे ने तो। लाओ भाई, अब इसको बदलेंगे हम। नहीं दादी माँ, आप परेशान क्यों होती है, मैं बदल दूंगी। अरे तो इसमें इतनी चिल्लाने की कौन सी बात? वो दादी माँ, वो मैं डर गई थी। क्यों? वो मैंने आपसे कहा था ना कि मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, इसलिए। माँ, अरे ओ माँ। अरे क्या हुआ छोरे, क्यों चिल्ला रहा है? अरे मेरी भोली माँ, थारे वास्ते ना एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। अच्छा, भोली सुना, थारी लुगाई की तरह ज्यादा साणी तो ना हूँ। ओफो, आप भी ना क्यों छेड़ देते हो सासू माँ को? छेड़ आप देते हो और भुगतना मन में पड़ता है फिर। अच्छा छोरे, तू इसे कुछ कहता ना है, इसलिए सर पे चढ़ी जा रही है, नहीं तो इसकी औकात ना है मेरे सामने बात करने की। ए माँ, ठंड रख लो तुम दोनों। एक तो भगवान ने इतने दिनों बाद इतनी शानदार खबर दी है, ताऊ के घर में जो तमाशा चल रहा है ना, उस तमाशे को देखने का इतना सही मौका मिला है हमें। घर में बैठ के कोई तमाशा दिख सके? तेरी जबान कैंची की तरह चलती है, बात पकड़ना कोई तेरे से सीखे। अब तुम दोनों ना हमारी बात ध्यान से सुनो। बाबू ने ना फोन किया था और मुझे कहा है कि मैं तुम दोनों को ले जाकर उस घर भेज दूं। पर जिसके घर आज तक ना गए, उसके घर कैसे चले जाएं? अरे मेरी भोली माँ, मैं थाने को वहां लड्डू खाने के लिए थोड़ी ना भेज रहा हूं। अरे तुम दोनों को वहां जाना है और ताऊ के घर में जो ड्रामा चल रहा है ना, उस चलते हुए ड्रामे में घी डालने का काम करना है। समझ रही हो ना? मजा आ जाएगा। मैं तो कब से यही करने का सोच रही थी। चुप कर बेशरम, उनके घर आना जाना ना सही, लेकिन वो हमारे दुश्मन ना है, अपना खून से है, और हम उनका साथ नहीं दे सकते, तो कम से कम उनका बुरा तो ना करें। अरे माँ, मेरा क्या लेना देना? बापू का फोन आया था तो मैंने सो कह दी। उनका फोन आया था, तन ने बता दिया, अपना फर्ज पूरा कर लिया, बस। अरे माँ, तुझे नहीं जाना तो कम से कम इसे तो ले जाने दे वहां। बापू को फोन। हाँ बापू। ठीक है बापू। लो, हो गई मुराद पूरी। अब किसी भी नहीं जाना वहां, यहीं रहो घर में अपने। बापू का फोन आया था और बता रहे हैं कि वहां मामला और भी ज्यादा बिगड़ चुका है। ठंड रख ले तू, बड़ी उछल रही थी। छोरी,
भले तुझे मैंने अपनी कोख से जन्म ना दिया, पर तुझे पाल पोस के बड़ा किया है मैंने, बिल्कुल अपनी छोरी की तरह। आज तुझसे वो मांग रही हूं मैं जो मेरी खुद की जन्म दी हुई बेटी भी ना दे पाई। इस घर की इज्जत को बर्बाद होने से बचा ले निर्मल। माँ कह रहे हैं ना मुझे, कह रहे हैं ना, माँ की बात नहीं मानेगी तू? चोरी, अगर तू आ नहीं करेगी ना तो आज इस घर में खून खराबा हो जाएगा। इस घर की इज्जत को बर्बाद होने से बचा ले, बचा ले। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम स्वास्तिना इंद्रो विद्ये सर्वा स्वास्तिना पुखा विश्ववेदा स्वास्तिना तावनेश्वर स्वास्तिना बृहस्पतिर्दधातु। ओम अखंडमल्लाकारं व्याप्त एवं चराचरं तत्पदं दर्शितं श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री वक्रतुंड नमः इदंत नमः कृष्णचान नमः गजवस्त नमः श्री लंबोदर नमः शिवकट नमः श्री विद्यारायण नमः श्री धूम नमः श्री बालचंद्र नमः श्री विनायक नमः श्री गजानन नमः श्री गंगणपते नमः। ओम ऐं भीम क्लीं गोगणपते नमः। अब वरवधू पैरों के लिए खड़े हो जाए। ये शादी ना हो सके। बापू क्या हो गया? तू नहीं चाहता कि मेरी शादी हो, मेरा घर बसे? अरे ना बेटा ना, ऐसा ना है। मैं भी चाहूं कि हमारे घर एक सुंदर सुशील बहू आवे, पर एक नौकर की छोरी ना। नौकर की छोरी? हाँ तो वीर प्रताप, मारे को इतना गया गुजरा समझे हो क्या, जो अपने नौकर की छोरी से मारे बेटे का प्यार रचाने वाले थे? चौधरी साहब, ये ठीक है कि वो मेरी असली बेटी नहीं है, लेकिन मैंने उसे बचपन से पाल पोस के बड़ा कराया है। बात कर रहे हो बापू? तब तक मैं रामायण सुना रहा था के? हैं? तारे पल्ले ना पड़ी? छी 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 छी, यो के करवा रहे हो ससुर जी, के करवा रहे हो? यो नौकर की छोरी से मेरी शादी करवा रहे हो? अरे भाई, तूने पहले तो बड़ा कह रहा था कि कोई भी छोरी हो ले आओ, लंगड़ी हो लुल्ली हो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। अब क्या हो गया? ओ भाई, बात खानदान की हुई थी, मेरे को खानदानी दुल्हन चाहिए, नौकर की छोरी से शादी करने के लिए नहीं कहा था मैंने। और आपसे तो मैंने पूछा था ना कि आपकी कोई छोरी वोरी है कि जिससे मैं शादी कर सकूं? क्यों पूछा था मैंने? बहन बनाने के लिए पूछा था के? शादी करनी थी। हद होती है, मैं नौकर की छोरी से शादी नहीं करूंगा। हटा। अरे बेटा, बेटा,
आप सब लोगों ने तो कभी मेरे को नहीं एहसास होने दिया कि मैं नौकर की बेटी हूँ। ना बेटी, तो फिर वो सब लोग क्यों बोल रहे हैं? बावड़े हैं, बेवकूफ हैं, किसी की जबान तो नहीं पकड़ सकते ना बच्चे हैं। छोरी, अरे उनकी किस्मत खराब है जो तुझे मना कर दिया। तो तुम्हारी बेटी है ना, अच्छी वाली बेटी, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, संभाल अपने आप को। वाह माँ वाह, क्या दाव खेला बापू ने आज। एक झटके में चारों खाड़े चित। अरे अब क्या किया उनने? अरे करना क्या था, वो नौकरानी की बेटी थी ना, बस खोल दी पोल उसकी जाकर। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। छोरी संभाल अपने आप को। ये बेटी, दादी, और सब लोग बोल रहे हैं कि मैं नौकरानी की बेटी हूँ। क्या मैं नौकरानी की बेटी हूँ? आप सब लोगों ने तो कभी मेरे को नहीं एहसास होने दिया कि मैं नौकर की बेटी हूँ। ना बेटी, तो फिर वो सब लोग क्यों बोल रहे हैं? बावड़े हैं, बेवकूफ हैं, किसी की जबान तो नहीं पकड़ सकते ना बच्चे हैं। हमने तो तू हमेशा अपनी बेटी समझी है, और समझना के बेटा तू तो हमारी बेटी है लड्डू। दादी, मेरी लड्डू। दादी, एक तो मैं बदतमीज आदमी की इज्जत बचाने की खातिर उसे शादी कर रही हूँ, फिर वो बदतमीज गधे मुँह वाला मेरे को बोल रहा है कि मैं नौकरानी की बेटी हूँ। वैसे भी उस गंदे से मुँह वाले से शादी कौन करेगा? कत्ती सही, कत्ती सही। छोरी, अरे उनकी किस्मत खराब है जो तुझे मना कर दिया। तो तुम्हारी बेटी है ना, अच्छी वाली बेटी, कोई बात नहीं, जान दे। माँ, आपने मेरे को बोला था शादी करने को, तो अब उसकी किस्मत में दुल्हन नहीं है, मैं क्या करूँ? जानते जा। वाह माँ वाह, क्या दाव खेला बापू ने आज। एक झटके में चारों खाड़े चित। अरे अब क्या किया उनने? अरे करना क्या था, वो नौकरानी की बेटी थी ना, बस खोल दी पोल उसकी जाकर। फिर क्यों होया? इसने बड़ी आग लग रही है जानने की। सासू माँ, आपकी छाती पे क्यों सांप रेंगे से? बड़ी मुश्किल से आज मौका मिला है ताऊ ससुर जी पे हंसने का। आज तो मने जी भर के मजे लेने दो। आप ना सासू माँ ने छोड़ो, मने बताओ फिर क्यों होया? अरे होना क्या था, जैसे उन्हें पता चला कि वो नौकरानी की बेटी है, ब्याह वहीं टूट गया। और अब दूल्हे ने रख दी एक और शर्त कि ब्याह करेगा तो सिर्फ खानदानी लड़की से। और अब तू बता माँ, कहाँ से लाएंगे तब खानदानी लड़की है? मने तो पहले से ही पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। हाँ, तू बड़ी ज्योतिष है, तन्ने पहले से पता थी? सासू माँ, ज्योतिषी ना सही, पर भगवान ने आंख कान दे रखे से सब कुछ अच्छे से दिखता और सुनता है। मुझे तो पहले से ही शंका थी। भगवान झूठ ना बुलाए सासू माँ, पर उस छोरी के लक्षण ना मुझे ठीक ना लागे थे। के बात कर रही से छोरी? मैंने इतनी छोरी देखी, सबसे अच्छी छोरी है ममता। जब भी मिले बड़े प्यार से चाची जी करके बात करे है। सासू माँ, आप ना समझोगे, हाथी के दांत दिखाने की और होवे और खाने की और होवे। हाँ, ये तो मन ने दिख ही रहा है। अजी, आप सब कुछ सुनते रहोगे, कुछ बोलोगे ना? अरे मैं नहीं पड़ता इस सास बहू के चक्कर में। तुम सास बहू आपस में मिलकर संभाल लो, मुझे रहने दो इस चक्कर से दूर। समझ ले तू माँ। क्या है? आप सब लोग क्या मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो? है?
मेरे को दुल्हन चाहिए, वो भी खानदानी। कब से देख रहा, जिद पकड़ी हुई है, यहाँ पे बैठा हुआ है। अरे चुपचाप निकलता, पिट के निकलेगा के? अरे मैं नहीं निकलता। चल निकल से। आप कहे तो मैं इसका फैसला कर दूं। क्या बोला? उससे कोई कुछ कहवेगा तब तू कुछ करेगा। अरे भाई होने के नाते थारा फर्ज बनता है कि तू इस घर की इज्जत के लिए कुछ करे। क्या सोच। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। क्या है? आप सब लोग क्या मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो? है? मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर मैं मर गया तो किसी को जीने नहीं दूंगा मैं। इस घर तो के इस पूरे गांव में एक भी शादी नहीं होने दूंगा मैं। ध्यान रखना इस बात का। चल भाई, चल बहुत हो गया तेरा तमाशा। चलू मैं। मेरे को दुल्हन चाहिए, वो भी खानदानी। कोई दुल्हन ना है हमारे पास। नहीं जाना, मेरे को दुल्हन चाहिए। अरे क्या दुल्हन लगा रखा है? कब से देख रहा, जिद पकड़ी हुई है, यहाँ पे बैठा हुआ है। अरे चुपचाप निकलता, पिट के निकलेगा के? अरे मैं नहीं निकलता। चल निकल से। देख सीधे सीधे बोल रहा हूँ, पिट के जाएगा कि बिना पिटा जाएगा ये बता दे। मैं दुल्हन लेकर जाऊंगा। बापू दिमाग। पिताजी अगर आप एक बार चाह देते तो मैं सालों ने रेल बना के भेज दूंगा वापस। बेटा धीरज धर, गुस्सा नहीं करते। चौधरी भाई तू मेरी बात समझ। मैं देखो अभी कोई बात नहीं सुनी जाएगी ना, कोई बात कही जाएगी। बस मेरी बात सब लोग ध्यान से सुन लो। अगर मेरे को खानदानी बहू नहीं मिली तो मैं इसी आग में अपनी जान दे दूंगा। मेरे को दुल्हन चाहिए, वो अभी खानदानी। बस होगा। चल निकलो ऐसे। पिताजी आप कहे तो मैं इसका फैसला कर दूं। क्या बोला? उससे कोई कुछ कहवेगा तब तू कुछ करेगा। अरे भाई होने के नाते थारा फर्ज बनता है कि तू इस घर की इज्जत के लिए कुछ करे। क्या सोच। हो सकता है तेरे सोचने से ही कुछ मामला निपट जाए। क्या सोचो कुछ अच्छा सोचो ना। तने के चाहिए? हमको दुल्हन चाहिए। देखो गांव में कोई छोरी बच्ची ने आए। तेरे बाबूजी ने ना उन्हें अपनी जायदाद में से हिस्सा देने की उनकी मांग मान ली। बापू सब सही है ना? अब तो कोई तकलीफ ना है, तू शादी कर ले। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हमारे से कोई भूल चूक हो गई हो तो मैंने माफ कर दो।